When the point suspension of pendulum is moved vertically upward with the acceleration a, the period the pendulum. चलो मैं समझा देता हूँ क्या होता है। एक पेंडुलम है बेटा, ये ओरली आंसर है, लेकिन देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। इसका मास होगा बेटा यहाँ पर बॉप, और ये सभी को पता है कि ये ऑक्सीलेट करते समय ऐसा चला जाएगा। तो मास है तो वेट है बेटा, मास है तो वेट है mg। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेंगे ताकि और समझ में आएगा। हाँ क्या ऊपर लोगे सर, दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। अब मजा आएगा थोड़ा सा। अब देखो ये वेट है बेटा mg, यहाँ पे एंगल है। अब मुझे बताओ कोई भी चीज ऊपर जा रही है, क्या हो रहा है? स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होना मतलब एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बेटा और एक चीज होगी नीचे, एक्सेलरेशन नीचे। आपको समझ में आ रहा है क्या भाई? एक्सेलरेशन अगर स्पीड बढ़ रही है तो सपोर्ट करता है, और स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड अप करना बॉडी, और स्पीड डाउन करना मतलब ये चीज ऊपर जाएगी तो इसकी स्पीड कम 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 होती है। पता है ना, मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ 0 होती है। 0 क्यों हो रही? क्योंकि वेलोसिटी ऐसी है, देखो ऐसे जा रही वेलोसिटी कम कम कम, तो एक्सेलरेशन नीचे। अगर वेलोसिटी की स्पीड बढ़ती तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ पे इसके फार्मूले का सही ये फार्मूला है, बट इस केस में ये फार्मूला, ये T1 इसको T2 बोलता हूं, रूट ऑफ ये ऊपर जाने का यल, ये G प्लस ए लिखते हैं। पता बेटा एक्सेलरेशन ऐड हो रहा है G में, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहां पे ये चीज बढ़ गई तो ये कम हो गई, राइट है ना? मतलब पीरियड अब डिग्रीज होना चालू हो जाएगा बेटा, पीरियड डिग्रीज होगा, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डिग्रीज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो